हेलो दोस्तों, मैं हूं अनिल यादव। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आदर्श क्लासेस में। ऐसे भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, तो ऐसे सवालों को हम बनाते कैसे हैं, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि 500 से लेकर 1300 तक 9 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है, ये क्वेश्चन है। मतलब 9 से विभाजित होने वाली कहाँ से, 500 से लेकर के 1300 तक। ठीक है, ऐसे सवाल को बनाएंगे कैसे। अब देखिएगा, कहीं तक देता है और कहीं बीच देता है, तो इसी में आपको समझना है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, जहाँ पर तक लिखा रहेगा ना, जहाँ तक लिखा रहेगा तो पहले वाले संख्या से एक माइनस करनी है आपको। ठीक है, और कहीं पर बीच में अगर यहाँ बीच लिखा रहे तो हमको दूसरे वाले या बाद वाले में 1 माइनस करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा, जहाँ तक लिखा रहेगा वहाँ पहले वाले संख्या से 1 माइनस कीजिएगा। अगर यहाँ बीच लिखा रहेगा तो दूसरे वाले मतलब बाद वाली संख्या से 1 माइनस करके हमको बनानी है। क्लियर हो रही है? तो चलिए अब ध्यान देते हैं। आपको यही चीज़ को याद रखना, अगर ये चीज़ आपको याद रखेंगे तो आपको बनाने में दिक्कतें नहीं आएंगी दोस्तों। चलिए अब देखते हैं क्या कह रहा है। 500 से क्या बोला, तक बोला है। तक मतलब क्या बोले आपको, पहले वाले से 1 माइनस करके लिखनी है। तो 500 में से 1 माइनस करना है और कितना से भागा देना, जितना से बोला है। 9 से विभाजित करने बोला है तो 9 लिखिएगा और यहाँ माइनस कर दीजिएगा। अब यहाँ कितना 1300 है, 1300 में 9 से विभाजित करना है। अब देखिए 500 में से 1 घटाएंगे, कितना आएगा 499। अब 499 में 9 से भागा देंगे तो 9 पचे 45, 4 49, 9 पचे 45। आपको शेष को नहीं लिखना दोस्तों, सिर्फ भागफल को लिखनी है। ठीक है, यहाँ माइनस है, माइनस लिखें। यहाँ देंगे 9 एकम 9, 4 40, 9 चौके 36, 4 40, 9 चौके 36। कितना आ रहा है, 144 आ रहा। अब आपको क्या करनी है, बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस करनी है। बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस करनी है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए 14 में से 5 जाए, 14 में से 5 जाए 9, यहाँ हो गया 13, 8 5 13, कितना आ गया 89। मतलब 500 से लेकर के 1300 तक कुल कितनी संख्या, 89 संख्या है जो 9 से विभाजित होंगी दोस्तों, ऑप्शन बी। चलिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि 800 एवं 1500 के बीच 16 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है। ठीक है, क्या बोला, देखिए बीच में बीच बोला है। बीच बोला, इसका मतलब किससे माइनस करनी है, वाले दूसरी वाली संख्या से 1 माइनस करनी है दोस्तों। तो कितना हो जाएगा 800, कितना से भागा देने बोला, 16 से विभाजित बोला, तो 16 से भागा देंगे। यहाँ माइनस कितना 1500, 1500 से कितना माइनस करना, 1 माइनस करना, और किससे भागा देने बोला 16 से, तो 16 से भागा देंगे दोस्तों। अब देखिए 16 पचे 80, 50 बार में जाएगा। अब इससे 1500 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1499 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब 16 से भागा देंगे, 16 9 144, 4 49, 16 3 48, कितना आएगा 93 आएगा। मतलब 50 माइनस 93। अब बड़े वाले से छोटे वाले को घटाना है, तो 93 में से 50 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 43 आ जाएगा दोस्तों। आंसर मेरा क्या हो जाएगा 43। मतलब 800 और 1500 के बीच 16 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या, 43 संख्या, ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते अब इसी टाइप का सेम क्वेश्चन एक अगले सवाल में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, 300 एवं 500 के बीच 3 एवं 5 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है। इससे पहले मैंने आपको एक संख्या से विभाजित होने के लिए बताया था, और यहाँ पर कितनी 2 संख्या यहाँ 2 संख्या है दोस्तों कि 3 और 5 दोनों से विभाजित होने वाली संख्या को बताना है आपको। तो क्या करना है, देखिए 300 और 500 के बीच बोला, बीच बोला, इसका मतलब हमको दूसरी वाली संख्या से 1 घटाना है। मैंने आपको बताया था पहले ही, है ना। तो क्या करना है, तो इससे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 3 और 5 से विभाजित होने के लिए बोला है ना, तो 3 और 5 का हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे दोस्तों। तो 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है, 15 होता है। जो 15 से कटेगा वो 3 और 5 दोनों से कटेगा, याद रखिएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग एलसीएम निकालते हैं और हम लोग इसके एलसीएम से भागा देंगे। ठीक है, अगर यहाँ 3 संख्या दिया होता है तो तीनों के एलसीएम से हम लोग भागा देंगे। ओके, चलिए अब क्या करना है, 300 से भागा देना कितना, 15 का, माइनस 500 है, क्योंकि बीच बोला है तो हमको इससे 1 माइनस करनी है, कितना 15 से भागा देना। देखो 15 दूनी के 30, कितना आएगा
20 बार में कटेगा माइनस। अब यहाँ 500 में घटाएंगे कितना आएगा 449। अब हम लोग 15 से भागा देंगे तो 15 तिया 45, 4 49, 15 तिया 45 कितना आएगा 33 आएगा दोस्तों। अब बड़े से छोटे संख्या को घटाना है तो 33 में से 20 घटाएं तो कितना आएगा 13 आएगा। 13 मेरा आंसर होगा। मतलब 300 और 500 के बीच 3 और 5 दोनों से विभाजित होने वाली संख्या कुल कितनी है दोस्तों 13 है। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए इसके बाद एक सवाल और देख लेते जो काफ़ी ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं ये क्वेश्चन। 3 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्या है जो 6 से विभाजित होंगी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है 3 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्या है जो 6 से विभाजित होंगी, ऐसी संख्या को बताना है दोस्तों। तो देखिए 3 अंकों वाली संख्या ऐसी कितनी है, तो आपको पता है 3 अंकों वाली संख्या कहाँ से शुरू होती है दोस्तों 100 से शुरू होती है। और 3 अंकों वाली संख्या सबसे लास्ट कौन सी है 999 है। तो देखिए 3 अंकों वाली संख्या क्या 100 से शुरू होती है और 999 तक खत्म हो जाती है। 399 3 अंकों वाली संख्या, इसके बाद तो 1000 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा, एक क्वेश्चन को सेम कैसे हो जाएगा 100 से 900 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 6 से विभाजित होंगी। अब क्वेश्चन इसमें कन्वर्ट हो गया दोस्तों। तो आप देखिए क्या बोल रहा है 100 से 900 तक। अब तक आ गया तो मैंने आपको बताया था जब तक आ गया तो पहली वाली संख्या से 1 घटा करके हमको भागा देना है। तो कितना 100 है तो 100 में से 1 घटा के किससे भागा देंगे, जिससे भागा देने बोल रहा है 6 से, तो 6 से भागा देंगे माइनस। यहाँ 999 है, किससे भागा देंगे 6 से भागा देंगे है ना। तो 100 में 1 घटा देंगे कितना आएगा 99। अब 6 से भागा देंगे, देखिए 6 कम 6, ठीक है 3 आ गया, 6 का 36 कितना आएगा 16 माइनस। यहाँ देखिए 6 कम 6 3 39, 6 का 36 3 6 के 36। ठीक है दोस्तों कितना है 166। अब हमको क्या करना है बड़े वाले से छोटे वाले संख्या को घटाना है। 166 में से जब 16 घटाएंगे तो कितना आएगा 150। मतलब 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 150 ऐसी संख्या है जो 3 से 6 से विभाजित होंगी दोस्तों। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।